अस्सलामु अलैकुम सामीन। 23 रजब है, 25 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम खुला ख़त के हम चंद इक़्तिबासात पेश कर रहे हैं। दरअसल ख़त में कई बातें अहम कही गई हैं। ख़त में एक बात ये कही गई है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मिल्लत और मुल्क के मसाइल के तई फ़िलहाल जो नज़रिया, जो मौक़िफ़ चल रहा है और जो रवैया चल रहा है उससे मुस्लिम नौजवान मुतमईन नहीं है और एक ऐसा तबका तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। गोया क़यादत पर सवाल निशान लगाया गया है। दूसरा ये कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो फ़िलहाल जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो नहीं जो होना चाहिए था। जो हुआ है वो कुछ गलत हुआ है, ऐसी बातें कही गई हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो बातें उठाई हैं वो सही हो सकती हैं, कुछ बातें सही भी हैं, लेकिन हमें भी उसमें अपनी राय पेश करने का हक़ है। नंबर एक, नज़रिए का इख्तिलाफ़ कुछ और होता है, क़यादत का इख्तिलाफ़ कुछ और होता है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जिन लोगों की क़यादत पर सवाल उठाया है, हमारा ख़्याल ये है कि उनमें से दर्जों आदमी हम खुद जानते हैं जिनका अपना हल्का मौलाना सज्जाद नोमानी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। मिसाल के तौर पर मौलाना राबिया हसीनी नदवी हैं, आलमी सतह पर जाने जाते हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से बहुत ज़्यादा लोग उनके जानकार हैं। इसी तरह बोर्ड में मौलाना अरशद मदनी हैं, दारुल देवबंद के मोहतिम साहब हैं, मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी हैं, हजैन से पीर हाफिज़ हुसैन साहब हैं। ये चंद नाम मैं पेश किए देता हूँ। ये सब लोग ऐसे हैं जिनका अपना हल्का मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए क़यादत पर सवाल न उठाते हुए नज़रिए पर सवाल उठाना चाहिए। नंबर 3, ये जो वक्त है ये इन सवालात उठाने का नहीं था। कम अज़ कम 1 महीना इसका इंतज़ार और करना चाहिए था। और जिस तरीके से ख़त को आम किया गया है, ख़त आम करने का वक्त नहीं था। ख़त को महदूद रखते ताकि जिन लोगों को लिखा जा रहा है उनके अलावा ख़त कहीं और न जाए। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर ख़त को वायरल किया गया है उससे ये ख़त अपने उस नज़रिए से हटता जा रहा है जिस नज़रिए के तहत, जिस नीयत के तहत और जिस मकसद के तहत ये ख़त लिखा गया है।